नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी जेईई एग्जामिनेशन के लिए। और देखिए जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किया हुआ प्रीवियस पेपर का, तो इसका हमने जो है अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग जो है प्रीवियस सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हो। और इसके साथ में देखिए दोस्तों, जितने भी आपके नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट के जो पीडीएफ है, तो वो हमने इसका ऑलरेडी बना दिया है। इसमें देखिए जो सिलेबस में आपका मेंशन किया गया है हिंदी इंग्लिश का, और साथ में जो है आपका कंप्यूटर का और जो है जनरल स्टडी का। तो हमने देखिए जो पीडीएफ है आपका तैयार कर दिया है, वो चाहे आपका जनरल इंग्लिश का हो या फिर जो है हिंदी का हो, और इसके साथ में जो आपका जनरल स्टडी का है और एक आपका है कंप्यूटर का। तो ये देखिए जो है इसमें आपको पूरा कंप्लीट आपको मिल जाएंगे नोट्स, और साथ में जो क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं वो भी आपको इसके अंदर में मिल जाएगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथ में जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हुए हैं, तो वो हमने ऐड किया हुआ है। तो आप लोग जो है एक शॉर्ट टाइम में इन पीडीएफ से अपना जो तैयारी कर सकते हो। और देखिए जिनका भी एग्जामिनेशन अभी है, तो वो तो आप लोगों को इस पीडीएफ से करना ही है। और जिनका रिमेनिंग मतलब जो 2018 का जो फॉर्म जिन्होंने भरा होगा, तो उसके लिए जो है हम अलग से उनके लिए और भी हमका प्रोवाइड करेंगे आपको स्पेशल क्लास इसका, जिसमें कि आपको जो है वहाँ पे डिटेल में ये सारे सब्जेक्ट कवर कराएंगे। तो उसके लिए जो है कोर्स भी हमने लॉन्च कर दिया है। आप लोग अगर चाहते हो तो उसको ज्वाइन कर सकते हो। आपको जो है ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा। और अभी के लिए जो है आप लोग पीडीएफ से तैयारी करो, इससे भी आपका जो है बहुत हद तक तैयारी आपका हो जाएगा। तो देखिए आज का जो क्लास है, इसमें हम लोग प्रीपोजिशन और आर्टिकल से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हुए थे, वो हम लोग इसमें कवर करेंगे। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इससे पूछे जा सकते हैं, तो वो सारा कुछ हम लोग कवर करेंगे। इसके पहले में जो है हमने आपको टेंस के रिलेटेड क्वेश्चन कराया था। तो ये जो है आपका लास्ट वीडियो रहेगा इंग्लिश का। बाकी अपना प्रिपरेशन करते रहो, और भी टाइम मिलेगा तो और भी जो है सब्जेक्ट आपके हम करा देंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से पूछा जाता है प्रीपोजिशन से, कि चूज दी अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपको जहाँ पे अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन को फिल करना है, दिया हुआ है कि द बॉयज आर डांसिंग अ डैश द ऑडियंस। अब यहाँ पे देखिए आपको फिल करना है एमंग, फ्रॉम या एड या फिर ऑन का। तो आप देखिए जो ये सारे दिए हुए हैं आपका एमंग का, फ्रॉम का, ऐड का और ऑन का, तो इनका जो है सबका अपना अपना यूजेज होता है। आपको जो है इन सभी के यूजेस के बारे में समझना होगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ जो आपके इम्पोर्टेंट है वो हम लोग कुछ देख लेते हैं प्रीपोजिशन से रिलेटेड आपका। तो देखिए प्रीपोजिशन में ये क्या रहता है आपका एक्चुअली में, कि ये जो है कोई जैसे आपका कोई एक वर्ड हो गया, सेंटेंस हो गया, तो ये आपस में कनेक्ट करने का काम करता है प्रीपोजिशन। मतलब कि ये जो है एक रिलेशनशिप ये बनाने का भी काम करता है आपका, और रिलेट करने का काम करता है। तो अब देखिए इस तरीके से जो आपके प्रीपोजिशन जो होते हैं ना, जिनमें कि कंफ्यूजन होता है लोगों को यूज करने में, तो उसमें बहुत सारे आपको मिलेंगे। जैसे बिटवीन का और एमंग का हो गया, अक्रॉस और थ्रू का हो गया, इन इनटू का हो गया, बिफोर इन फ्रंट का हो गया, बिसाइड या बिसाइड्स का हो गया, ओन और अपॉन का, एट और इन का आपका हो गया। और भी आपको मिलेगी जैसे फोर और सिंस का। तो इनका जो है आपको यूजेस समझने होंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो है कुछ ही देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है वो वाला। जैसे हम बिटवीन और एमंग की बात करते हैं, तो देखिए जो बिटवीन है आपका, तो इसका हम लोग यूज करते हैं जैसे कोई स्मॉल नंबर ऑफ जो आइटम्स रहता है, उनको अगर रेफर किया जाता है आपका, और दोनों आपस में जब सेपरेट होते हैं, तो उसके लिए यूज करते हैं हम लोग बिटवीन का। और वहीं पे जो एमंग है, तो ये लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप के लिए रेफर किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो कि दिस मैच इज बिटवीन हिम एंड मी। अब यहाँ दो लोगों के बीच में बात कही जा रही है, मतलब यहाँ पे क्या है कि स्मॉल नंबर ऑफ जो है आइटम्स है या फिर जो पर्सन्स है, तो इसलिए हमने बिटवीन का यूज किया। और वहीं पे यहाँ देखिए दिया हुआ है कि टॉफीज वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखिए क्या है, स्टूडेंट्स मतलब बहुत सारे होंगे, तो उनके बीच में टॉफी का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया हुआ है। तो इस केस में हमने जो है यहाँ पे अमंग का यूज किया हुआ है। तो इस तरीके से जब लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप रहेगा, तो उसमें अमंग का यूज करेंगे, और बिटवीन का यूज करेंगे हम लोग जब स्मॉल नंबर ऑफ जो रहते हैं आइटम्स या फिर जो रहते हैं कोई पर्सन, तो उनके बीच में यूज करते हैं हम लोग। आप यहाँ पे और भी दूसरा देख सकते हो, जैसे कि आपका बिसाइड और बिसाइड्स है। तो देखिए जो बिसाइड है, इसका मतलब होता है कि एट द साइड ऑफ, यानी कि कोई बगल में जो होता है। और बिसाइड जिसमें एस लग जाता है, इसका मतलब होता है कि इन एडिशन टू, यानी कि इसके अलावे। तो ये है इन दोनों का मतलब। इसके बाद सिंस, फॉर और फ्रॉम का भी आप यहाँ पे देख सकते हो। देखिए जो सिंस आपका होता है, तो ये जो है हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए यूज करते हैं हम लोग। और इसका यूज करते हैं हम लोग जैसे कोई पॉइंट ऑफ टाइम जो रहता है आपका, जो नोट करने की रहती है बात, तो उसके लिए यूज करते हैं हम लोग। प्लेस के लिए यूज नहीं करते हैं हम लोग। जैसे दिया हुआ है कि यहाँ पे एग्जांपल कि सिंस 6 o'clock या सिंस लास्ट नाइट। तो ये क्या है, एक पॉइंट दिया हुआ है कि किस टाइम पे एक्चुअली में है।
एग्जाम्पल के तौर पे देखिए दिया हुआ है कि इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 2 o'clock, यानी कि एक पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे आपका दिया हुआ है। और वहीं पे देखिए जो फोर आपका रहता है तो इसका हम लोग यूज करते हैं जैसे कोई लेंथ दिया रहता है टाइम का, मतलब कितने समय से वो चल रहा है, जैसे कि दिया हुआ है फॉर 2 years, फॉर 2 week, इट हैज बीन रनिंग फॉर 2 days। तो इस तरीके से आपका रहता है, मतलब एक ड्यूरेशन आपका रहता है, लेंथ रहता है यहाँ पे। तो ये दोनों में डिफरेंस है आपका। और वहीं पे दूसरा अगला जो है आपका फ्रॉम है। तो फ्रॉम देखिए ये जो है आपका प्रीपोजिशन टू के साथ में इसका यूज एक्चुअली में ये जो है करते हैं हम लोग यहाँ पर आपके। और अनटिल भी देखिए ये बिगिनिंग के लिए भी यूज किया जाता है और साथ में एंडिंग के लिए भी कोई दिया जाता है, कोई एक्शन अगर हो रहा होगा उसके लिए भी यूज करते हैं हम लोग। अब जैसे दिया आपका यहाँ पर कि आई वर्क फ्रॉम 9 to 5 एवरी डे। अब यहाँ पे देखिए दे दिया ना कि जैसे यहाँ पे बिगिनिंग एंडिंग में टाइम दिया हुआ है, तो उस केस में फ्रॉम का यूज करते हैं, मतलब कि इसमें जो है आपका स्टार्टिंग और एंडिंग का समय दे दिया जाएगा, तो उस केस में ये यूज आप कर सकते हो फ्रॉम का। तो ये डिफरेंस होते हैं आपके। और इसके बाद देखिए और भी आपके रहते हैं यहाँ पर, लेकिन क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था तो यहाँ पे देखिए वही सेम था आपका कि द बॉयज आर डांसिंग डैश द ऑडियंस। अब देखिए ऑडियंस जो होते हैं तो बहुत सारे होते हैं, तो इस केस में हम क्या यूज करेंगे, अमंग का यूज करेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब बॉयज भी है तो मतलब बहुत सारे होंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से जो है आपको देखते चलना है। और वहीं पे देखिए अगला एक और क्वेश्चन है आपका कि द मैन हु सेड डैश वाज हर स्पाउस। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि जो मैन जो है वो बैठा था तो वो उसका स्पाउस है। तो अब यहाँ देखिए क्या है, थ्रू, टिल, बिसाइड या बिसाइड। तो देखिए बिसाइड जो आपका रहता है बिना इस वाला, तो ये होता है किसी के साइड में, बगल में हो रहता है। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। और बिसाइड ये जो है आपका, तो इसका मतलब होता है कि इन एडिशन टू, यानी कि इसके अलावे। तो ये तो यूज करेंगे ही नहीं हम लोग, तो आपको जो यूज को समझते चलना है यहाँ पे। फिर अगला देखिए अक्रॉस और थ्रू के। तो देखिए जो अक्रॉस आपका होता है कि जैसे मान लीजिए कोई हम एक साइड से दूसरे साइड की तरफ चलते हैं हम लोग, तो उस केस में अक्रॉस का यूज किया जाता है। जैसे कि दिया हुआ है कि आई स्वैम अक्रॉस द रिवर। तो अक्रॉस जो है आपका, तो ये रहता है कि जब हम कोई साइड से चलते हैं, मतलब एक साइड से दूसरे तरफ चलते हैं हम लोग, तो उसके लिए यूज किया जाता है। और वहीं पे थ्रू जो है आपका, तो ये होता है कि जब हम किसी के थ्रू गुजरते हुए जाते हैं, जैसे कोई सुरंग आपका हो गया, जैसे कि दिया हुआ है द ट्रेन पास थ्रू द टनल। तो उससे होते हुए गुजरा, तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे थ्रू का। फिर अगला देखिए ओन और अपॉन का आपका है। तो देखिए जो ओन है आपका, इसका मतलब रहता है कि जो कोई रेस्ट कंडीशन में हो, मतलब कोई किसी कंटेंट में हो, वहां पे रखा हुआ कांटेक्ट में हो, और वो जो है रेस्ट पे हो एक्चुअली में, तो उस केस में ऑन का यूज हम लोग करते हैं। जैसे एग्जांपल ही दिया हुआ है, द बुक इज ऑन द टेबल, यानी कि टेबल के ऊपर में है लेकिन वो रेस्ट में है, कोई मूवमेंट नहीं है उसके अंदर में। और वहीं पे जो अपॉन है, तो ये देखिए इसका हम लोग उस केस में यूज करते हैं हम लोग कि जब कोई चीज कांटेक्ट में आया तो हो, लेकिन वो मोशन में आके आया हो, यानी कि उसके अंदर मूवमेंट हो। जैसे एग्जांपल है कि द कैट जंप्ड अपॉन द रैट। अब यहाँ पे देखिए कैट ने जंप किया रेड के ऊपर में, तो अब यहाँ जो है कैट ने जो जंप किया, लेकिन वो कैसे किया, तो वो मूवमेंट पे आके किया। तो ये दोनों डिफरेंस है आपका ओन और अपॉन से। आप और भी देख सकते हो यहाँ पे, जैसे कि आपको बहुत सारे आपको मिलेंगे। ओवर का हो गया, इसके अलावा ओवर और अंडर का हो गया, तो ये सारा चीज़ देखिए आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा, तो आप लोग इससे जो है आपको अपना कवर कर लेना। यहाँ पे पूरा सब कुछ कवर करना पॉसिबल नहीं है, हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पे फोकस करेंगे ज़्यादा। फिर अगला देखिए यहाँ पे ही क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो क्वेश्चन है आपका कि सी डजंट हैव टू डिफेंड हरसेल्फ डैश जुबिन। अब यहाँ देखिए दिया हुआ अगेंस्ट, अराउंड, सिंस या बिलो। अब देखिए किसी को अगर जैसे डिफेंड करना रहता है तो उसके खिलाफ ही करना होता है, तो इस केस में जो है किसी पर्सन का बोल रहा है कि उसको साथ डिफेंड करना है जुबिन, तो इसलिए क्या होगा यहाँ पे अगेंस्ट का ही यूज करेंगे हम लोग, कि उसको जो है डिफेंड नहीं करना एक्चुअली में, तो किसी के अगेंस्ट ही वो करेगा। अराउंड या सिंस या बिलो तो होगा नहीं आपका, तो इस तरीके से ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि आई अटैच द न्यू ग्रुप फोटो डैश द ओल्ड वन। अब यहाँ पे इसने बोला है कि उसने जो है एक नया ग्रुप फोटो को अटैच किया हुआ है ओल्ड वन के जगह पे। अब देखिए ओल्ड वन फोटो है, तो वो जाहिर सी बात है कि अगर कोई नया फोटो डाला है तो वो उसके ऊपर में ही मतलब रखेगा, मतलब इसका कहने का मतलब ये हो गया यहाँ पर कि ये दिया हुआ है कि अटैच्ड न्यू ग्रुप फोटो बिलो द ओल्ड वन, या फिर इसमें देखिए ऑप्शन पे आपको डिपेंड करेगा। यहाँ पे दिया हुआ है अबाउट, बिलो, सिंस या एमंग। तो देखिए एमंग मतलब फोटो के एमंग तो कभी कोई रख नहीं सकता है। सिंस मतलब ये तो कोई मीनिंग ही नहीं आ रहा आपके होगा कि नहीं होगा। और अबाउट आपका दिया हुआ है कि अबाउट द ओल्ड वन, तो अबाउट द ओल्ड वन इससे कोई पता चल रहा है क्या। अब इसके बाद देखिए दिया हुआ है कि बिलो द ओल्ड वन।
अब इसमें देखिए यहाँ पे या तो हो सकता था कि अबव या फिर बिलो हो सकता था आपका, यही दोनों हो सकता है, लेकिन इसमें अबव आपका है ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बिलो ही यूज करेंगे। ये अलग बात है कि कोई अगर नया ग्रुप फोटो डालता है तो उसके ऊपर ही डालता है, लेकिन इसमें देखिए अबव आपका है ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि अब दो ही कुछ वर्ड यूज होंगे, या फिर अबव या फिर बिलो, कोई या तो फोटो उसके नीचे होगा या फिर ऊपर होगा। तो आपको जो है ऑप्शन पे देख के करना है। यहाँ पर ऐसे आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे जैसे अबव होना चाहिए, लेकिन देखिए वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा आपका। तो इस सिनेरियो में यहाँ पे हम लोग बिलो का ही यूज करें, क्योंकि ऑप्शन में बिलो अबव आपका दिया ही नहीं है। तो इस तरीके से ये जो है आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखिए और भी प्रीपोजिशन आप देख सकते हो, जैसे कि आपका दिया हुआ है ऑन टाइम और इन टाइम। तो देखिए ऑन टाइम का मतलब होता है एग्जैक्ट टाइम, मतलब कि जो टाइम मेंशन किया गया एग्जैक्ट वही, मतलब 10:30 तो 10:30, 10 AM तो 10 AM, उसमें कोई भी जो है थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, 10 सेकंड का, 15 या ये 2 सेकंड का भी नहीं, एकदम एग्जैक्ट जो है तो वैसी के उसी टाइम पे ही। और इन टाइम का रहता है कि बिटवीन द टाइम लिमिट, मतलब एक टाइम लिमिट दे दिया जाता है कि आपको जो है 9 से 10 के बीच में आना है, तो आपको उसी के में ही आना है। तो ये होता है ऑन टाइम और इन टाइम का डिफरेंस। तो इन दोनों में भी जो है आपको समझना होगा फर्क। अब जैसे एग्जांपल के थ्रू आप देख सकते हो कि वी रिच द एग्जामिनेशन सेंटर इन टाइम, मतलब कि एग्जामिनेशन सेंटर जो है उसने इन टाइम में पहुंचा, ना कि ऑन टाइम में। ऑन टाइम मतलब कि एग्जैक्ट टाइम हो गया, इन टाइम मतलब होता है कि जो है ड्यूरेशन जो दिया था लिमिट का उसके बीच में। तो ये भी देखिए रहता है एग्जामिनेशन सेंटर में, जब आप जाते हो तो वहाँ भी दिया रहता है कि आपको जो है रिपोर्टिंग देना है इतना बजे, और इसके बीच में आपको क्लोजिंग नहीं होगा, तो आप लोग इन टाइम में पहुँचते होगे। और ऑन टाइम मतलब है कि एग्जाम जो एग्जैक्टली आपका ऑन टाइम पे स्टार्ट होगा, मतलब 10 बजे तो 10 बजे, उसमें कोई भी जो है आपका थोड़ा सा भी देर नहीं होगा या फिर पहले नहीं होगा। तो यही है कि द एग्जामिनेशन स्टार्ट ऑन टाइम। तो इन दोनों में जो है अब आप लोग समझ गए होंगे फर्क। फिर इसके बाद देखिए जैसे आपका दिया हुआ है बाय और विथ का। तो बाय मतलब देखिए होता है, इसका यूज करते हैं हम लोग कि कोई पर्सन के द्वारा। और विथ जो होता है तो कोई अगर विपन के साथ में किसी ने मदद लेके किया हो तो उसके लिए विथ का यूज करते हैं हम लोग। जैसे कि दिया हुआ है एग्जाम्पल के थ्रू समझो इसको, कि द पेपर वॉज साइंड बाय हिम विथ ए बैंकर पेन इन ब्लैक इंक। अब यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है ना कि जैसे बाय और इसके साथ में आपका है विथ है। तो अब देखिए कोई पर्सन है उसने जो साइन किया, तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे बाय का पर्सन के लिए। लेकिन उसने यहाँ पे हथियार का, जैसे पार्कर क्या एक उसके लिए विपन ही हो गया, तो उसका यूज इसने किया तो विथ का हमने यूज किया। और किससे, तो इन ब्लैक इंक से। फिर और भी आप देख सकते हो एग्जाम्पल आपका यहाँ पे कि द स्नैक वॉज किल्ड बाय द मैन विथ ए स्टिक। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि कोई भी पर्सन के द्वारा कोई चीज किया था तो उसके लिए बाय का, ऐसा नहीं कि आप इसको पढ़ोगे द स्नैक वॉज किल्ड विथ द मैन और बाय द स्टिक, तो ये गलत होगा आपका। विथ हमेशा यूज करते हैं जब कोई विपन का यूज किया, जैसे स्टिक क्या है उसके लिए एक विपन हो गया, तो इस केस में हम लोग यहाँ पे विथ का यूज किया। और कोई मैन कोई कार्य कर रहा है तो उसके लिए बाय का यूज हम लोग करेंगे यहाँ पे। तो ये चीज जो है आपको समझना होगा। बाकी और भी यहाँ पे दिए हुए हैं तो आप लोग जो है इसको देख लेना। यहाँ पे टाइम के साथ भी देखिए प्रीपोजिशन बहुत सारा आपका दिया हुआ है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जो है इसको भी देख लेना। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन है आपका, जैसे कि दिया हुआ था कि चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो दिया हुआ है कि आवर टीम विल बी प्लेइंग डैश द फॉलोइंग डेट्स। अब यहाँ देखिए दिया हुआ है अगेंस्ट या ऑन या अंडरनीथ या बिहाइंड। तो देखिए कोई भी डेट आपका दिया हुआ रहता है कि ऑन फॉलोइंग डेट्स, मतलब कोई एक डेट एग्जैक्टली दिया रहता है आपका, तो उस केस में हम लोग ऑन का यूज करते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पे डेट का ही बात करते हैं हम लोग। अब जैसे यहाँ पे कोई डेट आपका दिया रहता है तो उस केस में ऑन का यूज करते हैं हम लोग। डे के लिए ऑन का भी, ईयर के लिए इन का, मंथ के लिए इन का, और एग्जैक्ट टाइम के लिए ऐड का यूज करते हैं हम लोग। जैसे कि एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि आई रीच्ड बॉम्बे एट, अब टाइम है तो एट का यूज करेंगे हम लोग। और अगर मंथ का है तो इन का यूज करेंगे कि आई रीच बॉम्बे इन जून। ईयर है तो उसके लिए भी इन का यूज करेंगे कि आई रीच बॉम्बे इन 2008। और अगर डे आपका कोई दिया हुआ है तो उसके लिए ऑन का कि आई रीच बॉम्बे ऑन ट्यूसडे। और अगर कोई डेट भी दिया हुआ है तो उसके लिए भी ऑन का ही यूज करेंगे कि आई रीच बॉम्बे ऑन 7 सितंबर। तो आई होप कि अब ये चीज़ है आपको क्लियर यहाँ पे हो गया होगा। तो वही सेम चीज़ है यहाँ पे भी देखिए, डेट आपका बोल रहा है कि फॉलोइंग डेट्स, तो ऑन का यूज करेंगे हम लोग। डेट्स के लिए भी हमने आपको बताया था कि ऑन का आप यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से बी जो है राइट आंसर होगा। ये सारा चीज देखिए पीडीएफ के अंदर में आपको मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से जाकर अपना पूरा अच्छे से तैयारी कर सकते हो। और भी देखिए दिया हुआ है आपका यहाँ पे कि चूज द करेक्ट वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा फिल आपका करने को दिया हुआ है कि डैश द इव। इव देखिए मतलब इवनिंग आपका होता है। तो इवनिंग ये भी क्या है, एक टाइम ड्यूरेशन है आपका, मतलब कि जो जैसे आपका होता है ना कि हाँ इवनिंग, जैसे आपका हो गया मंडे मॉर्निंग हो गया, या फिर इवनिंग हो गया, या फिर आफ्टरनून हो गया। तो इन सब के लिए जो है रहता है आपका मॉर्निंग इवनिंग और डेट जो भी रहता है, तो ये सब के लिए ऑन का ही यूज हम लोग करते हैं।
तो ये चीज़ आपको क्लियरिटी होना चाहिए। तो इस केस में जैसे यहाँ पे ऑन द ईव बोल रहा है, द ईव बोल रहा है, तो यहाँ पे ऑन का ही यूज करेंगे हम लोग। तो देख लीजिए कि ऑन किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे एट है, यहाँ पे बाई है, और इसमें ऑन है और यहाँ पे इन है। तो देखिए ऑन सिर्फ आपका सी में ही दिया हुआ है, तो आपने तो है बस इसी से ही पहचान लिया कि यही मेरा राइट आंसर होगा, बाकी आपको और देखने की जरूरत ही नहीं है। तो आपको जो है क्लियरिटी होना चाहिए सभी पे। हालांकि आप और भी देख लो, यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑन द ईव, अब उसके बाद दिया हुआ है ऑन द ईव ऑफ। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑन द ईव ऑफ। देखिए इवनिंग के साथ हमेशा ऑफ का ही यूज करते हैं हम लोग, तो ये ऑफ ही आपका होगा कि द प्राइम मिनिस्टर विजिट देयर वाज ए टाइट सिक्योरिटी डैश द एयरपोर्ट। अब देखिए यहाँ पे एयरपोर्ट है, तो कोई एक छोटा जगह जब होता है तो उसके लिए एट का यूज हम लोग करते हैं, तो एट यूज होगा। और इन यूज करते हैं जब कोई बड़ा जगह होता है आपका। एट द एयरपोर्ट एंड द रूट एंड इंटायर द रूट डैश टू द वेन्यू। तो द रूट टू द वेन्यू मतलब रहेगा इसका। तो इस तरीके से आप जो है आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने जो है प्रीपोजिशन से रिलेटेड देखा। अब आइए हम लोग यहाँ पे आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। और भी प्रीपोजिशन से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है तो वो पीडीएफ में दिया हुआ है, आप लोग जो है सबको पढ़ लेना। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि आई रिसीव्ड डैश 1 रुपी नोट फ्रॉम द शॉपकीपर। अब यहाँ पे आपको फिल करना है कि क्या होना चाहिए, ए है कि एन होगा, द होगा, या फिर नो आर्टिकल होगा। तो देखिए यहाँ पे जो है ऑप्शन ए आपका होगा, मतलब कि ए आर्टिकल हम लोग फिल करेंगे कि आई रिसीव्ड अ 1 रुपी नोट फ्रॉम द शॉपकीपर। अब देखिए यहाँ पे हमने ए क्यों फिल किया, तो इसके लिए जो है आपको समझना होगा इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है। तो देखिए जो आर्टिकल आपका रहता है, तो आर्टिकल के अंदर में इसमें आपके मेनली क्या रहता है यहाँ पर आपके जैसे कि आपका ए और द, ये जो आपके 3 आर्टिकल होते हैं। तो इसमें ए और एन जो है आपका इंडिफिनिट आर्टिकल होता है, और द जो है आपका एक डिफिनिट आर्टिकल है। मतलब कि जो चीज़ डिफिनिट कोई सा चीज़ हो तो उसमें केस में हम लोग द का यूज करते हैं, और कोई चीज़ मान लीजिए इनडिफिनिट हो उस केस में ए और एन का हम लोग यूज करते हैं। तो इंडेफिनिट आर्टिकल जो है आपका, इसका यूजेज रहता है आपका यहाँ पर कि कोई चीज़ नॉन स्पेसिफिक हो, और द आपका रहता है कोई चीज़ स्पेसिफिक हो। अब जैसे एग्जांपल की हम बात करते हैं कि आप किस केस में आप ए का यूज़ करो, किस केस में एन का यूज़ करो, तो इसके लिए जो है कुछ आपको रूल्स आपको देखने होंगे। अब जैसे देखिए जो आपका वोवेल वर्ड आपका होता है, जैसे इंग्लिश में आपने ए ई आई ओ यू पढ़ा होगा, लेकिन ये आपको वोवेल वाला इंग्लिश का नहीं, आपको जो है हिंदी वाला देखना है यहाँ पे। यानी कि जो आर्टिकल एन है आपका, तो ये जो है हम लोग यूज़ करते हैं बिफोर हिंदी वोवेल साउंड। हिंदी के जो वोवेल आपके रहते हैं, मतलब कि जो स्वर आपके होते हैं, तो वो है आपका आ ई, छोटा ई, बड़ा ऊ, और इसके साथ ए और औ आपका हो गया। तो ये अगर ध्वनि आपके आ रहे होंगे वोवेल का, हिंदी के जो स्वर के ध्वनि आ रहे होंगे, तो आपको उस केस में एन का यूज़ करना है। और आर्टिकल ए जो है इनका यूज करते हैं हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड के ऊपर में, मतलब कि जो वोवेल साउंड को छोड़ के बाकी जो और रहेंगे कॉन्सोनेंट साउंड आपको जहां मिलेगा, तो उस केस में हम लोग ए का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल है आपका यहाँ पे दिया हुआ है अम्ब्रेला। अब यहाँ पे देखिए अम्ब्रेला, अ की ध्वनि आपकी आ रही है यहाँ पे। तो इस केस में ये क्या है आपका, ये कि हिंदी का स्वर वाला जो आ रहा है ध्वनि, तो यहाँ पे हमने एन का यूज किया हुआ है। और वैसे भी वोवेल जो है आपका इंग्लिश में यू से स्टार्ट हो रहा है, तो आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो एन का। लेकिन देखिए आपको इंग्लिश वाले पे नहीं जाना है, ये जो है आपको धोखा दे देगा। अब एग्जांपल आप और देखिए, यहाँ पे जैसे दिया हुआ यूनिवर्सिटी, तो देखिए यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी में यू से स्टार्ट हो रहा है, तो ये वोवेल से है आपका। तो आप सोचोगे कि यहाँ पे एन का हमें यूज करना है, लेकिन आपको जो है उस पर नहीं, आपको हिंदी का प्रोनाउंसिएशन देखना है। यूनिवर्सिटी यू यू से स्टार्ट आपका होता है, तो देखिए यू जो है ये, यह जो है आपका ये क्या आ रहा है, ये एक जो है आपका ये व्यंजन है, स्वर नहीं आता है, स्वर में आपके ये सारे आते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग ए का ही यूज करेंगे। तो आई होप कि अब ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरीके से आप यहाँ पे और देखो, दिया हुआ है यूनियन। अब यहाँ यू है आपका जो कि वोवेल है, स्टार्टिंग में यू जो है, लेकिन इससे आपको नहीं जाना है, आपको हिंदी वाले से जाना है यूनियन। तो यू यानी कि यह आपका आ रहा है, जो कि क्या है, एक व्यंजन है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग ए का यूज करेंगे। तो आई होप कि ये चीज़ आपका क्लियरिटी यहाँ पे हो गया होगा। तो आपको उच्चारण का जो ध्वनि जो आ रहा होगा, तो आपको हिंदी वाला देखना है, इंग्लिश वाला नहीं देखना है। तो ये चीज़ देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका होता है। अब यहीं पे देखिए दिया हुआ आपका 1 रुपी नोट। तो 1 रुपी नोट है, तो वो आपका आ रहा है, वो आपका भले है, तो ये लग रहा है वो भवेल है, तो यहाँ पे एन का यूज होना चाहिए, लेकिन आपको प्रोनाउंस करना है वन का। तो वो आपका आ रहा है, वो की ध्वनि आ रही है, तो जो कि क्या एक व्यंजन है, तो इस केस में हमने यहाँ पे ए का यूज किया। तो इसलिए क्या होगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। अब आपको समझ में यहाँ पे आ गया होगा। और एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे भी आपको फिल करना है आर्टिकल का कि पॉल्यूशन इज इमर्जिंग एज डैश इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम इन बिग सिटीज। अब यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट है,
तो ये देखिए जो इम्पोर्टेंट है आपका, तो ए आई ओ यू, तो आई आपका इसमें आ रहा है, तो इससे आप सोचो कि ये तो जैसे आपका है कि भवेल है, तो ये एन का यूज़ करेंगे हम लोग। तो ये बात सही है कि ये भवेल आया है आपका यहाँ पे, लेकिन आपको हिंदी का प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है, इम्पोर्टेंट। तो ई जो है आपका क्या एक स्वर की ध्वनि आ रही है, तो इस केस में हम लोग एन का यूज़ करेंगे हम लोग। तो इसीलिए क्या होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप यहाँ पे और भी देख सकते हो, जो कि आपका कुछ और भी इंपॉर्टेंट जो रूल्स होते हैं, जैसे कि कोई मान लीजिए एब्रिविएशन आपका रहता है कहीं पे भी, तो उस केस में एन का यूज हम लोग करते हैं, जैसे कि एमएलए एमपी, तो इस केस में हमने यूज किया एन, एन एमएलए एमपी। तो जब भी कोई एब्रिविएशन वर्ड आपका दिया रहेगा तो उस केस में हम लोग एन का यूज करेंगे। एक और आपका एफआईआर, तो इस केस में भी हमने एन का यूज किया हुआ है। और भी आप देख सकते हो यहाँ पे आई हैव एन एक्सरे मशीन, तो यहाँ पे भी देखिए एन का हमने यूज़ किया हुआ है। इरिस्पेक्टिव ऑफ द केस कुछ भी क्या हो आपका, ये स्वर या व्यंजन कुछ भी आ रहा हो, आपको एन का ही यूज़ करना है आपको यहाँ पे। तो ये चीज़ जो है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, और वो शॉर्ट फॉर्म में होना चाहिए। जैसे कि एक्सरे है तो इसका फुल फॉर्म और भी होते हैं, एमएलए एमपी इसका भी फुल फॉर्म अलग होता है, एफआईआर का भी जैसे फुल फॉर्म होता है। तो जहाँ भी आपका एक शॉर्ट फॉर्म में एब्रिविएशन में दिया रहेगा तो उस केस में आपको एन का यूज़ आपको करने होंगे। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप यहाँ पे और भी एग्जांपल आप देख सकते हो, जितने भी दिए हुए हैं आपको यहाँ पर, ये सभी में एन का यूज़ किया, क्योंकि ये सारे जो है शॉर्ट फॉर्म में मतलब एब्रिविएशन फॉर्म में लिखे गया हुआ है। तो आप जो है यहाँ पे देख भी सकते हो कि देखिए जितने भी एब्रिविएशन जो आपके होते हैं ना, तो इनका जो अगर आप उच्चारण करोगे तो इन सभी में जो है आपका वो आ जाते हैं, मतलब स्वर की ध्वनि आ जाती है। तो इसीलिए जो है ये आपको एक शॉर्टकट दिया जाता है कि आप लोग इसमें यूज़ कर सकते हो। हालांकि जब आप लोग इसका प्रोनाउंस करोगे, उच्चारण करोगे, तो उसी समझ समझ में आपको आ जाएगा कि यहाँ पे क्या यूज होना चाहिए। अब एम एल ए, तो एम ए आपका आ रहा है यहाँ पे स्टार्टिंग में ध्वनि आ रही है, और उसी तरीके से आईएएस ऑफिसर, तो इसमें भी आ की ध्वनि आपके जो कि एक स्वर है, तो यहाँ पे भी एन यूज करेंगे ही हम लोग। तो वही रूल अप्लाई हो रहा है, लेकिन ये जो है आपको हमने एक बता दिया है कि आप लोग यहाँ पे क्या यूज करना। अब एक और अब देखो यहाँ पे कि इंपॉर्टेंट वाला है, जैसे कि आई हैव बिन वेटिंग फॉर एन आवर, तो यहाँ पे देखिए आवर आपका दिया हुआ, तो इसको देखिए हावर नहीं पढ़ते हम लोग की हावर ह से, इसको आवर पढ़ाता है। आ की ध्वनि आ रही जो कि एक स्वर है आपका, तो इसलिए हमने एन का यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। तो आपको इंग्लिश वाला पे नहीं जाना है। इंग्लिश में देखिए अगर आप जाओगे तो ये तो आपका एक कॉन्सोनेंट है, तो आप सोचोगे यहाँ पे ए का यूज़ करेंगे, लेकिन वो आपका गलत हो जाएगा। आपको हिंदी का प्रोनाउंसिएशन पे जाना है। फिर अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि अबाउट हाफ डैश आवर लेटर आई सा डैश ओल्ड लेडी वॉकिंग टुवर्ड्स माई हाउस। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ना, आवर दिया हुआ है, तो हावर नहीं, सो हावर नहीं आवर पढ़ते हम लोग। तो इसमें जो है आपका स्वर की ध्वनि आ रही है, आ की ध्वनि आ रही है। तो इस केस में पहला जो होगा आपका अ का, एन का यूज करेंगे हम लोग के, एन आर। अब इसके बाद ओल्ड लेडी, तो ओल्ड, ओल्ड में देखिए क्या है आपका ओ की ध्वनि आ रही है, तो ये भी क्या है स्वर है आपका। तो इसीलिए दोनों में एन एन का यूज करेंगे। तो बी में आपका दिया हुआ है, टू में दिया हुआ है, तो इसलिए टू आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखिए दिया हुआ है आपका यहाँ पे कि द एसोसिएशन इज ऑर्गेनाइजिंग डैश कंट्री वाइड हंगर स्ट्राइक ऑन वेडनेसडे। अब यहाँ पे देखिए कंट्री दिया हुआ है, तो कंट्री है, तो क की ध्वनि आपकी आ रही है कंट्री में, तो इस केस में जो है आपका क्या होगा, या इसमें कंट्री में आपकी किसकी ध्वनि आ रही है, तो व्यंजन का, मतलब जो क की ध्वनि व्यंजन एक आपका है, तो इसलिए हम लोग अ का यूज करेंगे ना कि एन का। तो राइट आंसर ए आपका होगा। तो आई होप कि अब आप जो है क्लियर आपका हो गया होगा, मतलब कि जो आर्टिकल है कहाँ पे कैसे यूज करेंगे, ए और एन का कहाँ पे यूज करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझने के लिए। तो आपको जो है सारा कंटेंट पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा इंग्लिश वाले में। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि माउंट एवरेस्ट इज डैश हाईएस्ट माउंटेन इन आवर प्लैनेट। अब यहाँ देखिए माउंट एवरेस्ट की बात करी जा रही है, जो कि क्या है, ये एक डेफिनेट सी बात है कि माउंट एवरेस्ट तो एक ही है। तो इस केस में हम लोग यूज करेंगे आर्टिकल द का। तो द आर्टिकल देखिए इसका जो यूज केसेस आपके होते हैं, तो इसको भी जो है आप लोग यहाँ पे देख लो थोड़ा सा। अब जैसे कोई मान लीजिए कोई ग्रुप ऑफ माउंटेन्स होते हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड होते हैं आपके, जैसे द हिमालय, द अंडमान, द वेस्ट इंडीज, तो इन सब के पीछे जो हम लोग द आर्टिकल का यूज करते हैं हम लोग। लेकिन देखिए कोई अगर मान लीजिए कंट्रीज का नाम होता है या ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, जिसे कि हम लोग एब्रिविएशन भी लिखते हैं हम लोग, तो उस केस में जो है हम लोग आर्टिकल द का यूज हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे भी। जैसे कि दिया हुआ है द यूएसए, तो ये राइट है। और द अमेरिका अगर आप लोग यूज करते हैं कंट्री के नाम के पीछे, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। एब्रिविएशन फॉर्म में दिया रहेगा तो आप उसका पीछे यूज आप कर सकते हो। तो ये जो है आपका इंपॉर्टेंट होता है। और भी आर्टिकल का देखिए द का यूज केसेस आपके होते हैं यहाँ पे। अब जैसे डेफिनेट आर्टिकल है तो कोई डेफिनेट के लिए यूज करते हैं हम लोग। अब जैसे आपका रहता है यहाँ पर कोई कमीशन है, कोई रिवर का नाम, कोई सीज का नाम, गल्फ का, डेजर्ट का, डायरेक्शन का, कैनल्स का, हिस्टोरिकल कास्ट हो गया, इसके अलावा नेम ऑफ टाइटल ऑफ पोस्ट हो गया आपका,
बिल्डिंग और मोनूमेंट्स के पीछे, रिलीजियस बुक्स के पीछे, कम्युनिटी हो गया, होली स्क्रिप्चर्स हो गया। तो इन सब के पीछे जो है हम लोग आर्टिकल द का यूज हम लोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, द गंगा, द महाभारत, द फादर ऑफ द नेशन, द अराबियन गल्फ, द गीता, द ताजमहल। तो ये क्या है, सारे के सारे जो है एक डिफिनिट सी चीज है। तो इसीलिए यहाँ पे हमने आर्टिकल द का यूज किया हुआ है। तो यहीं पे भी देखिए सेम चीज आपका था, यहाँ पे मेंशन किया गया था द माउंट एवरेस्ट का। तो ये इसमें हम लोग यूज करेंगे द का, कि द हाईएस्ट माउंटेन इन आवर प्लानिट। फिर अगला देखिए दिया हुआ है, द न्यूली लॉन्च्ड फोन इज बीइंग टॉटेड एज डैश फर्स्ट 5G इनेबल्ड स्मार्टफोन इन द कंट्री। अब यहाँ पे भी देखिए बोला जा रहा है कि जो न्यूली लॉन्च जो फोन है, तो उससे जो है टाउट किया जा रहा है कि फर्स्ट 5G इनेबल्ड। अब यहाँ पे देखिएगा ये एक यूनिकनेस सी बात है, यानी एक डिफिनेट सी बात है कि ये जो है फर्स्ट है, इनेबल्ड है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आपको डिफिनेट आर्टिकल का ही यूज करना होगा। तो इस केस में आर्टिकल द का हम लोग यूज करेंगे। तो इस तरीके से जो है आपको रूल्स के अकॉर्डिंग चलने होंगे, तो आपका जो है क्वेश्चन और गलत नहीं होगा। आप लोग अगर ऐसे ही जाओगे बिना पढ़े लिखे ही, तो सोचोगे कि हाँ भाई ये फिल कर देता है, ऐसा नहीं। आपको जो है एग्जैक्टली सारे जो रूल्स के अकॉर्डिंग आपको पढ़ के जाने होंगे। तो ये चीज़ जो है पीडीएफ में आप लोग एक बार कवर कर लेना, तो आपका जो है तैयारी हो जाएगा काफ़ी हद तक। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखिए इसी तरीके से आगे भी जो है क्लास आपका चलता रहेगा। और जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है आपके नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट के, तो इन सभी का जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ से जाके प्रीवियस सारे जो है प्रीवियस सारे जो भी हमने बनाए हुए पीडीएफ, उन सबको जो है आप लोग बाय कर सकते हो, और साथ में लेक्चर्स को भी आप लोग देख सकते हो। तो चलिए फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।